जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो कि बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। ऐसे प्रैक्टिस सेट जो कि पिछले 15 सालों से एग्जामों में लगातार जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम में जो 1 अक्टूबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, जिसके आधार पे प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के आधार पे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, अगर आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को रोज़ाना अगर लगा के एग्ज़ाम में चल जाते हैं तो जी हाँ दोस्तों, 8 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल आप हिंदी के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए, जो भी प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे इसी प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो रोज़ाना प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे आप लोगों को दिया जाता है, तो रोज़ाना सुबह 7 बजे जुड़ेंगे इस प्रैक्टिस सेट के लिए। तो देर न करते हुए सभी प्रश्नों को फटाफट से डिस्कस करेंगे हम लोग। उससे पहले सभी लोग क्लास के सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे, तब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा, बिहार एसएससी से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से सभी लोग। और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ज़रूर आप ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। सभी लोग फटाफट से दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बहुत ही कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। 30 प्रश्न हिंदी के और 30 प्रश्न जीके और जीएस के करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रहार का विलोम क्या होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। प्रहार का विलोम क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन डी याद रखेंगे, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश कितना सुंदर दृश्य है। तो बताएंगे खाली स्थान की जगह क्या भरा जाएगा। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे। वाह जो ऑप्शन सी में दिया गया है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे भरा जाएगा। और चलिए 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, इसी प्रैक्टिस सेट के अलग एक भी सवाल आप लोगों को नहीं आने वाले हैं। और एग्ज़ाम का डेट आप लोगों को फाइनली बता दोस्तों कि 23 तारीख को, यानी 23 दिसंबर से आप लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। दिसंबर मंथ में आप लोगों को एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो सभी लोग बेहतरीन तैयारी में हमेशा लगे रहें, जुड़े रहें, कहीं से भी पढ़ाई आप लोग हमेशा जारी रखें। सभी लोगों को बता दें कि आपका जो सिलेक्शन है, जी हाँ दोस्तों, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिलेक्शन होगा। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में आपके लिए जितना हो सके सिलेक्टेड से सिलेक्टेड प्रश्न रोज़ाना कराने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में छापने वाले पेपर में प्रश्न लेकर आ रहे हैं रोज़ाना। तो रोज़ाना आप लोग क्लास से भी जुड़ेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, जिसमें सहन शक्ति हो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। याद रखेंगे, क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर 21,391 पद से एक पद अगर चाहते हैं हासिल करना, तो जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्नों को रट्टा मार लीजिएगा। तो चलिए 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। कुबेर बड़ी ही जो है मतलबी इंसान है जिसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी होगा इस सवाल का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, वर्तनी से प्रश्न 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। वर्तनी से, तो चलिए शुद्ध वर्तनी आप लोग को बताना है। 5 नंबर सवाल का उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से, कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे, विशेषण इस तरह से शुद्ध शब्द लिखा जाता है, ध्यान में रखना है। और चलिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते। यहाँ पे रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं
सभी लोग ध्यान में रखेंगे। एसएससी जीडी का फॉर्म आ गया है, तो सभी लोग फॉर्म जो है अप्लाई कर देंगे। और चलिए प्रश्न का जो सही उत्तर है याद रखेंगे, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी याद रखेंगे, ऑप्शन सी। और चलिए 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या रहेगा। मुहावरे से 2 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो सभी लोग हमेशा रोजाना प्रैक्टिस सेट हिंदी के लगाइए सुबह 7 बजे, और आपका जो तैयारी है बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। और चलिए 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इंद्र का जो पर्यायवाची है ये क्या रहेगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, सुरपति याद रखेंगे। सुरपति होता है इंद्र का पर्यायवाची शब्द, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। पर्यायवाची शब्द से प्रश्न आते हैं आपकी एग्जाम में। सत्कर्ता का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या रहेगा? सत्कर्ता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन सावधानी याद रखेंगे, बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द दिया गया है? बताएंगे सभी लोग जल्दी से फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? और आज की इस क्लास में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि कितने प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। आगे चलने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि इससे भी और बेहतरीन आपके लिए कंटेंट हम लेकर आएँ। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। और 10 नंबर सवाल का जो सही उत्तर है याद रखेंगे, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। दिए गए शब्द का विलोम बताएं, यानी सदाचार का विलोम क्या रहेगा? सदाचार का विलोम क्या होगा? बताएंगे सभी लोग जल्दी से फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं दुराचार, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और पेपर में छापने वाले प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, यहीं से प्रश्न सीधा सीधा आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो रोजाना आप लोग क्लास से जुड़ेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी वृद्धि कम हो। तो याद रखेंगे जिसकी वृद्धि कम हो क्या कहलाएगा? ऑप्शन डी याद रखेंगे, मंद वृद्धि याद रखेंगे, ऑप्शन डी है राइट आंसर। और चलिए इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 13 प्रश्न से लेकर 17 प्रश्न तक गद्यांश के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग 18 नंबर सवाल से अब देखेंगे हम लोग। आप लोगों को पता गद्यांश को सबसे पहले अच्छे से पढ़कर उसके बाद जवाब देना रहता है। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सही मुहावरे के अर्थ व्यक्त करता हो। मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे सभी लोग फटाफट से। आज के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आप लोगों को। बहुत बार आप लोगों को एक कराया गया है प्रश्न। तो चलिए 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। ढाक के 3 बात जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या होते हैं? मुहावरे के प्रश्न आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो सभी लोगों के लिए रोजाना हम 5 प्रैक्टिस सेट में मुहावरे कराने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी, परिवर्तन न होना, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। 30 प्रश्न हिंदी से करने वाले हम लोग, उसके बाद जीके और जीएस के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बंदूक एक जो है उपयोगी डैश है, तो खाली स्थान की जगह क्या भरा जाएगा? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे अस्त्र जो है याद रखेंगे, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। और चलिए 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द उपयुक्त क्या होगा?
बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? कुलीन होता है राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखेंगे, कुलीन ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और चलिए 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, रज्जु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो रज्जु का जो पर्यायवाची शब्द है सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। रज्जु के पर्यायवाची शब्द तो सभी लोगों को याद रखना है। और उज्ज्वल का वर्तनी बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और चलिए 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखेंगे, ऑप्शन डी। और चलिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के बीच वाले के लिए एक शब्द उपयुक्त क्या होगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी शिशु राइट आंसर होगा। और चलिए 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, मुख का विलोम क्या होता है? तो याद रखेंगे मुख का जो विलोम है ये क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, याद रखेंगे। और चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, हस्त का पर्यायवाची क्या होता है? तो एक एक प्रश्नों को आप लोग देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। हस्त का पर्यायवाची होता है ऑप्शन कर, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। और चलिए 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, ईमानदार श्रेष्ठ डैश है? ईमानदार श्रेष्ठ डैश है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? तो गुण याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। कौन सा ऑप्शन में? देखिए उज्ज्वल का वर्तनी आ गया, जो कि हम आपको पहले बताए थे कि उज्ज्वल का वर्तनी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हिंदी के पेपर में जरूर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उज्ज्वल के पर्यायवाची हो गया या उज्ज्वल के वर्तनी हो गया, कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए सभी लोग याद रखेंगे, उज्ज्वल सही तरह से किसे कैसे लिखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे, उ में आधा ज होता है, उसके बाद उ आधा ज, फिर ज आधा होता है, और उसके बाद वल होता है, उज्ज्वल। इस तरह से ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और चलिए 29 नंबर सवाल है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे कृतज्ञ का जो विलोम है ये क्या होगा? तो सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। और चलिए अब हम लोग 30 प्रश्न हिंदी के कर चुके हैं, उसके बाद जीके और जीएस का संपूर्ण निचोड़ देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो आपके पिछले 15 सालों से लगातार जो बिहार पुलिस के एग्जाम में, बिहार के पेपर में जो लगातार पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को धुआंधार निचोड़ आपके लिए लेकर आ गए हैं, मात्र बहुत ही कम समय में। तो चलिए जल्दी से फटाफट से हम लोग उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न है और सभी लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, अंतिम नवाब कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वाजिद अली शाह याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर जॉन स्नो किस वर्ष भारत आए थे? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किस वर्ष भारत आए थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन 1615 याद रखेंगे, 1615 होता है सही जवाब, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, किसने आल्बुक ने गोवा प्राप्त किया था? तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही जवाब है, ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बता दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल
बीजापुर याद रखेंगे सभी लोग, बीजापुर होता है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, टीपू सुल्तान कितने सैन्य बोर्ड गठन किया? तो याद रखेंगे सैन्य बोर्ड का गठन किया, इस प्रश्न का सही जवाब है 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया, सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे। और चलिए 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसने किया, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे मराठा ने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है समाप्ति किस सन में हुई थी? तो सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाहौर की संधि, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। और आज की इस क्लास में जो भी टॉप 60 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, सभी क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित रहेंगे और यहीं से प्रश्न आपके पेपर में जरूर बिल्कुल 100% प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को गौर करके आप लोग देखेंगे। सुगौली का जो संधि है ये कब हुई थी? सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम से लेकर जो भी जानकारी है सबसे पहले अपडेट वहाँ पे दिया जाता है, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे टेलीग्राम के माध्यम से। सुगौली की संधि कब हुई? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन 1816, मार्च 1816 याद रखेंगे, ऑप्शन सी होता है इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखेंगे। पानीपत की तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे? तो याद रखेंगे मालवा में, इंदौर में, पुणे में। तो सबसे स्वच्छ जो है ये कौन सा सिटी है यहाँ पे बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट करके। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा मालवा, याद रखेंगे मालवा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। प्रश्न, अंग्रेजों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति किसने दी थी? तो सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग को याद रखना है सा सूजा, याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 10 नंबर सवाल है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो आप लोगों को याद रखना है 2 व्यक्ति कौन थे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा मीर जाफर एवं राय दुर्लभ, सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। क्लास को आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना है जी हाँ, तो आपके लिए बिल्कुल सेलेक्टेड से सेलेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने के चांस हैं, उन सभी प्रश्नों को रोजाना कराने वाले हैं। 200 प्रश्न तो रोजाना आप लोग जुड़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी। और चलिए 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का कारण क्या था? तो सभी लोग याद रखेंगे, लागू करने का जो कारण था यह क्या था? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा हस्तांतरित करना, सभी लोग याद रखेंगे। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बिहार में 1857 की क्रांति बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत है ये कब हुआ? तो याद रखेंगे बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858, याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखेंगे, आप सभी लोगों को याद रखना है। और आगे चलने से पहले सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक करेंगे, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी जानकारी हो, अपडेट हो, सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फिर, अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो सभी लोग लाइक कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ।